हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेवी एंड सीआईबी मेड सिंपल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ अपनी बीएफएम की मॉक टेस्ट 8 का सॉल्यूशन। मॉक टेस्ट 8 में आपने अपियर हुए आप लोग अपियर हुए होंगे और मैं आपके साथ सॉल्यूशन डिस्कस करूँगा। दोस्तों को सॉल्यूशन वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को अपने बीएफएम मॉक टेस्ट के बारे में बता दूँ। बीएफएम मॉक टेस्ट के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। चलिए, ये देखिए हमारा बीएफएम मॉक टेस्ट का ये शेड्यूल है। आप देख सकते हैं कि अभी तक हम लोगों ने 8 मॉक टेस्ट कंडक्ट कर लिए हैं और इसके बाद 9 से लेकर 16 मॉक टेस्ट इस तरह हमारे शेड्यूल्ड है। तो हमें डेली दो यूनिट देता हूँ आप लोगों को मॉक टेस्ट में सॉल्व करने के लिए। और कुल मिलाकर ये प्रोग्राम हमारा 5 जून तक चलेगा। इसके बाद जो ही हमारे पास रेस्ट समय बचेंगे दोस्तों, उसमें हम लोग अपने जो भी हमारे मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट हैं और फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं उसे हम लोग कंडक्ट करेंगे। तो आप लोग इससे जुड़ना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल का यहाँ पे लिंक आपको दिख रहा होगा, इससे जुड़ जाइए। वहाँ पे मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ये था हमारा बीएफएम मॉक टेस्ट का शेड्यूल। दोस्तों, जिन लोगों को ईवीएम के मॉक टेस्ट से जुड़ना है, ईवीएम का मॉक टेस्ट का भी शेड्यूल आपके सामने है। तो अभी तक 6 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। जो लोग इसमें आपको 300 रुपीज़ उस बीएफएम का मॉक टेस्ट फ्री है, लेकिन ईवीएम के मॉक टेस्ट में आपको 300 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और दोस्तों, जो भी मॉक टेस्ट पिछले हो चुके हैं वो भी आपको मिल जाएगा, शुरू से लेकर मॉक टेस्ट सब तक पूरा अंत तक मिलेगा। तो दोस्तों, ये शेड्यूल है, जरूर जुड़िए मॉक टेस्ट के साथ। इसके फ़ायदे, मॉक टेस्ट का काफ़ी एडवांटेज है हमारे एवीएम और बीएफएम एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि आपका एक एग्जामिनेशन टेम्परामेंट बनता है। आप एग्जाम में ये पता कर पाते हो कि हाँ, कि जो माइनर मिस्टेक होता है उससे उसको आप कैसे हटा सकते हो, कैसे उसको आप कम कर सकते हो। तो वो आप मॉक टेस्ट से अपने आप को सुधारते हो। जो भी आपका कम, जैसे मान लीजिए कुछ लोगों का 43 में रह जाते हैं, 45 नहीं ला पाते हैं या 50 नहीं ला पाते हैं, तो वो इसलिए क्योंकि उनका एग्जामिनेशन बेस्ड टेम्परामेंट नहीं डेवलप होता है। तो ये मॉक टेस्ट आपको यही पर्पज़ फुलफिल करेगा। और साथ ही साथ आप यदि 40-50 क्वेश्चन मेरे मॉक टेस्ट के सॉल्व करते हो तो आपका रिविजन हो जाता है उस पार्टिकुलर चैप्टर का। यदि आप कुछ आपसे पढ़ने वक्त कुछ छूट गया हो तो उस मॉक टेस्ट में जो आप क्वेश्चन देखेंगे उससे आपका रिवाइज हो जाएगा और उसको आप कवर कर लेंगे। तो जरूर अपियर हुई इस मॉक टेस्ट में। और दोस्तों, जिन लोगों को अंतिम समय पे कम समय बचा है और उन लोगों को एमसीक्यूज चाहिए, शॉर्ट नोट्स चाहिए, मैकमिलन का अनसॉल्व प्रॉब्लम एक्सप्लेनेशन चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो दोस्तों आपके सामने दो प्लान है। प्लान है उनके लिए है जो जिनका तीनों सब्जेक्ट बाकी है, और प्लान भी उनके लिए है जिनका केवल एक सब्जेक्ट बाकी है। तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8292857381। आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं अपने बीएफएम के मॉक टेस्ट 8 के सॉल्यूशन को। मॉक टेस्ट 8 के सॉल्यूशन को शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक कंसेप्ट बताना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन है हमारा तो आपका कंसेप्ट समझ पाएंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को क्विकली रिवाइज कराना चाहता हूँ इस पार्टिकुलर थ्योरी वीडियो इसके माध्यम से। देखिए, एलसीआर जो होता है हमारा, एक तो आपको एलसीआर पता होना चाहिए, एलसीआर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो क्या होता है दोस्तों, हमारा HQLA मतलब हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट अपॉन नेट कैश फ्लो, नेट कैश आउटफ्लो। ठीक है, तो ये हमारा एलसीआर का फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसमें HQLA का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो HQLA का रूल्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, HQLA में एक होता है हमारा लेवल 1। ये क्या होता है हमारा लेवल 1 HQLA। ठीक है, तो लेवल 1 HQLA में हमारा कैश आता है। ठीक है, फिर आरबीआई के पास जो कैश जमा है, एक्सेस कैश, वो आता है दोस्तों। फिर हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आता है। ये सब ध्यान रखिएगा क्योंकि यही सब कंसेप्ट है। उसके बाद दोस्तों हमारा एक्सेस ऑफ एसएलआर आता है, मतलब यदि हमारे पास एसएलआर एक्सेस में है तो वो भी आता है दोस्तों। इसके बाद हमारा आता है सिक्योरिटीज इशूड बाय फॉरेन सॉवरेन सेटिस्फाइंग कंडीशन। ठीक है, मतलब जो भी सिक्योरिटीज़ है फॉरेन सॉवरेन का, वो सब आता है दोस्तों। तो ये सब हमारे लेवल क्यू एसक्यूएलए में आते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यदि हम बात करें लेवल 2 है, अब देखिए एक होता है लेवल 1 हो गया, अब लेवल 2। अब यदि हम लेवल 2 की बात करें, लेवल 2 एचक्यूएलए, तो इसके लिए नियम क्या है कि लेवल 2 एचक्यूएलए जो है ना, वो 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शुड बी लेस देन और इक्वल टू 40% टोटल एचक्यूएलए। टोटल एचक्यूएलए ये कंडीशन है हमारा लेवल 2 एचक्यूएलए का। ठीक है, और लेवल 2 में दो पार्ट है। लेवल 2 के अंदर बात करें तो दो पार्ट है, एक है लेवल 2A और एक है हमारा लेवल 2B। तो लेवल 2 में दो पार्ट है, लेवल 2A और लेवल 2B। ठीक है, अब दोस्तों यदि हम बात करें लेवल 2A की, इफ़ यू टॉक अबाउट लेवल 2A HQLA, तो लेवल 2A की यदि हम बात करें तो इसमें क्या है कि 15% हेयर कट है। इसमें कितना है दोस्तों, 15%
हेयर कट है। अच्छा, और लेवल 2A में क्या क्या आता है वो आपको पता होना चाहिए। इसमें आता है दोस्तों PSE सिक्योरिटीज़, ठीक है। PSE सिक्योरिटीज़ में 20% रिस्क वेट एसेट होता है, RWA होता है। इसके बाद दोस्तों कॉर्पोरेट बॉन्ड आता है इसमें, ठीक है। और दोस्तों तीसरा आता है हमारा कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल पेपर, ठीक है। तो ये हमारा लेवल 2A का पार्ट है। और यदि हम बात करें लेवल 2B का, तो वो मैं आपको आगे डिस्कस करता हूँ दोस्तों। लेट्स टॉक अबाउट लेवल 2B। दोस्तों ये सब हमारा क्वेश्चंस है, मैं क्वेश्चंस आगे डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूँ लेवल 2B का। तो दोस्तों यदि हम बात करें लेवल 2B का, इसको मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। तो लेवल 2B का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो होता है 15%, ठीक है। 15% ऑफ HQLA। तो HQLA का 15% होता है हमारा लेवल 2B, और लेवल 2 होता है हमारा 40%, ठीक है। चलिए, तो ये सब हमारा कंसेप्ट है। तो आपको यही कंसेप्ट का यूज़ करना है अपने आगे आने वाले क्वेश्चंस में। आइए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जो कि आपने मॉक टेस्ट में देखा होगा। पहला क्वेश्चन वो है हमारा कि कैश दिया हुआ है हमारा 2500 करोड़, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। कैश दे रखा है 2500 करोड़, कैश इन एक्सेस ऑफ CRR दिया हुआ है 1200 करोड़, PSE सिक्योरिटी विद 20% RWA दिया हुआ है 4200 करोड़, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन एक्सेस ऑफ SLR रिक्वायरमेंट दिया हुआ है 4500 करोड़, कमर्शियल पेपर दिया हुआ है 800 करोड़, कॉर्पोरेट बॉन्ड रेटेड AA माइनस और अबव 1200 करोड़, इक्विटी शेयर लिस्टेड इन 885E 30 सेंसेक्स NSE निफ्टी ₹2600 करोड़, फॉरेन सॉवरेन एलिजिबल सिक्योरिटी ₹2300 करोड़, सिक्योरिटी रिस्क वेटेड हायर देन 20% बट नॉट लेस देन 50% ₹4000 करोड़। तो ये सब डाटा आपको क्वेश्चन में दी गई है। अब आपसे पूछा गया है दोस्तों, पूछा गया है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स। तो देखिए स्टेटमेंट क्या क्या कह रहा है। पहला स्टेटमेंट है कि टोटल अमाउंट ऑफ लेवल 1 एसेट इज 8200 करोड़, ठीक है। फिर दूसरा स्टेटमेंट है टोटल अमाउंट ऑफ लेवल 1 एसेट इज 10,500 करोड़। तो तीसरा स्टेटमेंट है अमाउंट ऑफ लेवल 2 एसेट विदाउट हेयर कट इज ₹5000 करोड़। और डी का अमाउंट ऑफ लेवल 2 एसेट विदाउट हेयर कट इज ₹6200 करोड़। अब दोस्तों आइए करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करते हैं। पहले कंसेप्ट क्लियर करते हैं दोस्तों। देखिए, यदि हम बात करें इस पार्टिकुलर क्वेश्चन की, तो हम हमारा बताइए जो हमारा टोटल इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में, देखिए इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। पहला पार्ट में आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि आपका टोटल अमाउंट ऑफ लेवल 1 एसेट। अब लेवल 1 एसेट में क्या क्या आता है दोस्तों, अभी मैंने बताया आपको लेवल 1 एसेट में क्या क्या आता है। लेवल 1 एसेट में आपका कैश आएगा, ठीक है। तो कैश कितना है 2500 करोड़ है, ठीक है। देखिए मैं बता देता हूँ क्या क्या लेवल 1 एसेट में आता है, यहाँ यहीं पे समझा देता हूँ मैं इसी में। देखिए ये हमारा लेवल 1 एसेट है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ आपको लेवल 1 में और क्या क्या आएगा। उसके बाद देखिए ये PSE सिक्योरिटीज़ मैं आपको यहीं पे क्लासिफाई कर देता हूँ। ये कैश इन एक्सेस जो है ये भी हमारा लेवल 1 है, ठीक है। PSE सिक्योरिटी जो है ये लेवल 2 है, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन एक्सेस ऑफ SLR रिक्वायरमेंट ये भी हमारा लेवल 1 है। ये आपको पता होना चाहिए कि लेवल 1 में क्या क्या आता है। फिर कमर्शियल पेपर जो है दोस्तों ये हमारा लेवल 2A है। फिर हमारा कॉर्पोरेट बॉन्ड जो है, कॉर्पोरेट बॉन्ड ये लेवल 2A है। ये चीज़ मैंने अपनी थ्योरी वीडियो में अच्छे से क्लियर किया है दोस्तों। यदि आपको थ्योरी वीडियो का लिंक चाहिए, मैं आपको टॉप राइट कॉर्नर में प्रोवाइड करा देता हूँ कि लेवल 1 क्या होता है, लेवल 2 क्या होता है, लेवल 2A क्या होता है, कैसे आप समझेंगे उसके लिए मैंने समझाया है दोस्तों उस पर्टिकुलर वीडियो में। इक्विटी शेयर जो है हमारा लेवल 2B है। फिर हमारा फॉरेन सॉवरेन एलिजिबल सिक्योरिटी लेवल 1 है। और इस सिक्योरिटी की जो बात की गई है ये हमारा लेवल 2B का पार्ट है। तो इस प्रकार से हम लोग ने पहले ये डिसाइड कर लिया कि कौन सा लेवल 1 है कौन सा लेवल 2 है। आपको लेवल 1 एसेट यदि बताना है तो एक इसको ले लीजिए 2500 करोड़, फिर 1200 करोड़, फिर उसके बाद 4500 करोड़, और उसके बाद आप 2300 करोड़, चारों को जोड़ दीजिए। देखिए वही मैंने किया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है 2500 प्लस 1200 प्लस 4500 प्लस 2300 यानी हो गया 10,500। तो मतलब कि लेवल वन एसेट जो है वो कितना है हमारा 10,500 करोड़। तो आप जरा ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन नंबर 1 बी नंबर देखिए, बी में लिखा हुआ है ना कि लेवल 1 एसेट इज 10,500, तो ये ऑप्शन सही है हमारा। अब लेवल 2A एसेट निकालते हैं। तो लेवल 2A में क्या क्या आता है देखिए। तो लेवल 2A में देखिए आप देख सकते हैं एक तो हमारा कमर्शियल पेपर आएगा, फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड आएगा, बस ये दोनों है लेवल 2A में। तो लेवल 2A का आप देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, लेवल 2A में आपका 4200 प्लस 800 प्लस 1200 यानी कि 6200 करोड़ हो जाएगा।
ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 6200 करोड़ हो जाएगा। तो ये भी हमारा, ये देखो पीएससी सिक्योरिटी जो है ना, ये 2 में नहीं है, 2A में है। ये पीएससी सिक्योरिटी जो मैंने लिखा है यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 2A होगा। चलिए, तो आपको समझ में आ गया। तो पीएससी सिक्योरिटी टोटल, आपका टोटल अमाउंट ऑफ लेवल 2 एसेट कितना है, 6200 करोड़। 6200 करोड़ आप देख सकते हैं, 6200 करोड़ जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है। तो आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो बी और डी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है हमारा, करेक्ट स्टेटमेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि आपको उसी केस स्टडी पे, देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसी केस स्टडी पे बेस्ड है। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द सेम केस स्टडी। तो इसमें क्या पूछा गया है कि अमाउंट ऑफ लेवल 2 एसेट विथ हेयर कट इज 930 करोड़, अमाउंट ऑफ 2 एसेट विथ हेयर कट। अब देखिए आपके सामने 4 ऑप्शंस दी गई हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो दोस्तों हेयर कट कितना होता है ये तो पहले बताइए आप 2 एसेट पे। तो दोस्तों देखिए इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको। तो देखिए 2A एसेट विथ हेयर कट पूछा गया है ना, तो पहले 2A एसेट है कितना, तो लेवल ऑफ 2A एसेट, पहले लेवल 2A एसेट ये तो निकालिएगा आप। तो लेवल 2A एसेट हमने निकाला है, तो वो है 6200 करोड़। और हम जानते हैं कि लेवल 2A एसेट में जो हेयर कट होता है वो मैक्सिमम होता है कितना, 15%। ठीक है, तो विथ हेयर कट के साथ 15%। ठीक है, तो इसका 15% कितना आ जाएगा, 930। तो ये तो हमारा हेयर कट हो गया। ठीक है, आपको पूछ रहा है कि विथ हेयर कट, तो विथ हेयर कट कितना हो जाएगा, तो 6200 तो पहले से है और प्लस 930। ठीक है, जो हमारा लेवल 2A का हेयर कट होता है दोस्तों, वो होता है 15%, ये आपको पता होना चाहिए। तो टोटल अमाउंट ऑफ लेवल 2 एसेट कितना हो गया, 6200 प्लस 930, यानी कितना हो जाएगा, तो माइनस कीजिएगा आप, तो ये हो जाएगा हमारा 5270 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे गलती से 9270 करोड़ लिखा गया है, ये 5270 करोड़ होगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन बी नंबर सही है। फिर लेवल 2B एसेट विदाउट हेयर कट। ठीक है, लेवल 2B एसेट विदाउट हेयर कट जो है दोस्तों, वो कर रहा है 4000 करोड़, और लेवल 2B एसेट विदाउट हेयर कट कर रहा है 6000 करोड़। तो लेवल 2B एसेट आप जानते हैं, तो लेवल 2B एसेट का विदाउट हेयर कट कितना हो जाएगा बताइए। लेवल 2B एसेट विदाउट हेयर कट हो जाएगा 4000 प्लस 2000 हो जाएगा 6600 करोड़। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी और डी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कंसीडर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन 1, मतलब उसी पे बेस्ड केस स्टडी है। अमाउंट ऑफ लेवल 2B एसेट आफ्टर हेयर कट इज 3300 करोड़। तो बताइए लेवल 2B एसेट हेयर कट के साथ जो है आफ्टर हेयर कट कर रहा है कि 3300 करोड़ है। तो दोस्तों आपको पता है कि 2B एसेट का लेवल कितना है, तो 2B एसेट का लेवल आपने निकाला है, तो वो निकला है आपका 6600 करोड़, और हेयर कट 50% लेते हैं तो ये आपको कितना मिल जाएगा, 3300 करोड़ मिल जाएगा। ठीक है, आप विदाउट विथ हेयर कट हो जाएगा, तो ये सही है आपका। टोटल क्युमुलेटिव वैल्यू आफ्टर हेयर कट इज, तो क्युमुलेटिव वैल्यू में क्या कीजिएगा, लेवल 1 लेवल 2 और लेवल 2 में सबको जोड़ दीजिएगा। तो लेवल 1 का आपने निकाला है 10,500 निकाला है ना, फिर इसका लेवल 2 भी कितना निकला है 5270, और लेवल 2B का कितना निकला है 3300। तो सभी को यदि आप जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 19070। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। फिर कह रहा है कि लेवल 1 HQLA इज 10,500 करोड़। तो लेवल 1 का HQLA कितना है, तो दोस्तों लेवल 1 का HQLA 10,500 करोड़, ये सही स्टेटमेंट है। और टोटल HQLA कितना है 70,500, ये भी सही है। ये कैसे सही है मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। देखिए इसलिए सही है क्योंकि आपको पता है कि आपको यदि टोटल HQLA निकालना है, ठीक है, तो टोटल HQLA निकालने के लिए क्या करेंगे आप, तो आपको पता है कि जो लेवल 1 एसेट होता है वो 60% HQLA होता है। तो 60% इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच, 10,500। सो 100% विल बी इक्विवेलेंट टू हाउ मच, तो क्या कीजिएगा 10,500 अपॉन 60 इंटू 100, यही कीजिएगा ना। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 17,500। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, तो बी नंबर हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं हम लोग। विच अमंग द फॉलोइंग एक्शन इज रिक्वायर्ड विद इन अ बैंक फॉर मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क। तो लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करने के लिए इनमें से कौन सा एक्शन बैंक लेती है, ये पूछा गया है। पहला है डेवलपिंग अ स्ट्रक्चर फॉर मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क, दूसरा है सेटिंग टॉलरेंस लेवल एंड लिमिट्स फॉर मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क, तीसरा है मेजरिंग एंड मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क, और चौथा कर रहा है दोस्तों इंडक्टिंग फ्रेश कैपिटल। तो बताइए दोस्तों लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज करना है तो कैसे मैनेज करेंगे।
तो इसमें ऑप्शन देखते हैं 1 to 4, 1 to 3, 1, 3 and 4 and 2 and 4। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है इसका 1, 3 and 4, यानी कि आप एक स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे ताकि आप लिक्विडिटी रिस्क को मैनेज कर सकें। पहला ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, मेजर और मैनेज करेंगे लिक्विडिटी रिस्क को, ये भी सही है। और उसके बाद क्या करेंगे, फ्रेश कैपिटल को आप इंड्यूस करेंगे, लेकिन टॉलरेंस लेवल को सेट करना ये गलत है दोस्तों, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1, 3 and 4, ठीक है। मतलब आप 1, 3 and 4 एक्शन को लेंगे ताकि आप लिक्विडिटी रिस्क को बेस्ट मैनेज कर सकें। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज कंसिडर्ड बेटर इफ मोर इन मेजरिंग लिक्विडिटी रिस्क अंडर स्टॉक अप्रोच, ठीक है। तो आप यदि आपको पता है लिक्विडिटी रिस्क को मेजर करने का दो अप्रोच है, एक स्टॉक अप्रोच और एक फ्लो अप्रोच है। तो स्टॉक अप्रोच में आपके सामने कुछ रेशियोज दी गई हैं, तो किसको कौन सा रेशियो है जो कि जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है यदि आप स्टॉक अप्रोच में लिक्विडिटी को मेजर कर रहे हैं। पहला देखिए वोलेटाइल लायबिलिटी टू टोटल एसेट, दूसरा है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी टू टोटल एसेट, तीसरा है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी टू लिक्विड एसेट, चौथा है प्राइम एसेट टू टोटल एसेट। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आप देखिए तीनों पहला का तीनों ऑप्शन में सब में लायबिलिटीज लिखा हुआ है। अब आप ये बताइए कि लायबिलिटीज ज़्यादा होगा तो वो हमारे लिए बेटर कैसे हो जाएगा, तो ये टर्म तो ये तीनों गलत है। हाँ लेकिन यहाँ पे एसेट है, इसलिए डी नंबर सही होगा कि एसेट जितना ज़्यादा होगा दोस्तों उतना ही अच्छा आपका उतना ही अच्छा रेशियोज होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी प्राइम एसेट टू टोटल एसेट रेशियो आपका क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे देखते हैं स्टॉक अप्रोच के अंतर्गत इनमें से कौन सा रेशियो को बेटर कंसीडर किया जाता है इफ यदि कम होता है तो लिक्विडिटी को मेजर करने में। देखिए यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन है कि कौन सा रेशियो कम होगा तो वो बेटर माना जाएगा, ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। आपके सामने रेशियोज देखिए, वोलेटाइल लायबिलिटी टू टोटल एसेट, प्राइम एसेट टू टोटल एसेट, टाइम डिपॉजिट टू टोटल डिपॉजिट, कोर डिपॉजिट टू टोटल एसेट। तो इसमें क्या कर रहा है कि कौन सा रेशियो कम होगा तो आपका बेटर माना जाता है, ठीक है। तो आपके सामने चार ऑप्शंस दी गई हैं, आइए इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो आपको पता है इस केस में आंसर होगा हमारा वोलेटाइल, ऑप्शन ए, क्योंकि देखिए यहाँ पे डिपॉजिट एसेट है, डिपॉजिट्स है, कोर डिपॉजिट्स है, तो ये सभी के सभी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये लायबिलिटी वाला पोर्शन है तो ये जितना कम होगा उतना ही हमारा बेटर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। LCR का फॉर्मूला पूछा गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। LCR होता क्या है, टोटल HQLA टू टोटल नेट कैश फ्लो, ठीक है। LCR का फॉर्मूला आपको पता ही है, LCR का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों LCR से आपके क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, टोटल नेट कैश फ्लो, टोटल नेट कैश आउटफ्लो इन नेक्स्ट 50 कैलेंडर 15 ईयर्स, नेक्स्ट 30 ईयर्स, नेक्स्ट 30 डेज सॉरी। फिर नेट कैश फ्लो, ये तो गलत है, ऑप्शन नंबर सी और डी तो गलत है, ए और बी सही होगा। तो 15 दिन होता है या 10 दिन होता है या 30 दिन होता है, ये बताइए आप। तो दोस्तों ये होता है 30 दिन, 30 डेज, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कितना दिन होता है, 30 डेज। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। द लेवल ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी एज ऑन पार्टिकुलर डेट आर कंसिडर्ड टू मेजर एंड मैनेज लिक्विडिटी ऑफ अ बैंक इन विच अप्रोच। बताइए आपके सामने दो अप्रोच लिखा गया है, तो आपको बताना है कि किसी भी पार्टिकुलर डेट पे आप एसेट के लायबिलिटी एसेट और लायबिलिटी के लेवल, ठीक है, तो ये किस अप्रोच में कैलकुलेट करते हो, फ्लो अप्रोच में या स्टॉक अप्रोच में या स्टैटिक अप्रोच में या डायनेमिक अप्रोच में। तो दोस्तों ये जो लेवल वाली बात है, यानी कि लेवल को मेजर करने वाली बात है दोस्तों, तो ये हम लोग किस अप्रोच में करते हैं, तो ये हम लोग करते हैं दोस्तों स्टॉक अप्रोच में, ऑन अ पार्टिकुलर डेट स्टॉक अप्रोच। द LCR हैज बीन इंट्रोड्यूस इन फेज मैनर स्टार्टिंग विद अ मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट था 60%, ठीक है, और 100% रीच हो गया था 1 जनवरी 2019 में, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे देखते हैं। LCR इंटेंड्स टू प्रमोट द शॉर्ट टर्म रेजिलियंस of banks to potential liquidity disruption. It requires that the bank have adequate high quality liquid asset to withstand a 30-day shock, तो ये 30 दिन का शॉक को withstand कर सके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे देखते हैं। हाईलैंड बैंक्स हैज एस्टिमेटेड स्टेबल फंडिंग इन द बैंक टू बी 100 मिलियंस। द बैंक एस्टिमेट्स दैट द नेट, नॉट गलती से लिखा गया, यहाँ पे नेट होगा, ठीक है। बैंक ने क्या एस्टिमेट किया कि जो इसका नेट कैश आउटफ्लो है 30 दिन में वो है 137 मिलियन, बैंक का कैपिटल है 25 मिलियन, टोटल एक्सपोजर है 3140 मिलियन। बैंक ने एस्टिमेट किया कि इसका हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट है 125 मिलियन। तो आपको बताना है कि LCR कितना होगा। देखिए इसमें सब डाटा का जरूरत नहीं है, LCR निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, HQLA चाहिए, और क्या चाहिए दोस्तों, आपको HQLA के अलावा कैश आउटफ्लो चाहिए, तो वो 137। तो आप क्या करेंगे, इसको लेंगे और इसको लेंगे, है ना। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 125 को नोमिनेटर में लिख दीजिए और 137 को आप डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आप जो आपका जो आंसर आएगा इसको सॉल्व कीजिएगा तो मिलेगा आपको 91.2%,
ठीक है, इसको कर सकते हैं कैलकुलेशन, सिंपल सा कैलकुलेशन है, ठीक है। तो इसको आप कीजिएगा तो 91.2% आएगा, इसीलिए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, इनफ्लो अप्रोच इन मैनेजिंग लिक्विडिटी इज बेस्ड ऑन वेरियस लिक्विडिटी रेशियो और कंट्रोल एंड मैनेज, नेट फंडिंग रिक्वायरमेंट इज एसेस पीरियडिकली, नेट फंडिंग रिक्वायरमेंट इज एसेस ऑन डेली बेसिस, और कर रहा है बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों आपको बताना है फ्लो अप्रोच में क्या होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो फ्लो अप्रोच होता है दोस्तों, उसमें हमारा जितने भी लिक्विडिटी रेशियोज होते हैं उसको मैनेज करते हैं और कंट्रोल करते हैं। फिर जो नेट फंडिंग रिक्वायरमेंट होता है दोस्तों, उसको पीरियडिकली एसेस करते हैं। तो ए और बी सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों वो एक केस स्टडी पे बेस्ड है। तो इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको पिक्चर क्लियर दिखे। देखिए ये सब डाटा आपको दी गई है, ठीक है, डाटा आपको सामने दी गई है। ये एक टेबल है, इसमें देखिए 31 मार्च का जो क्वार्टर एंड था उसका डाटा है ये, और ये 2019 का, ये 2018 का है, दिसंबर का क्वार्टर, पता है ना आपको। तो ये जो 31 मार्च का क्वार्टर एंड हुआ है उसका डिटेल है, और 31 दिसंबर का क्वार्टर का डिटेल है। और यहाँ पे देखिए पार्टिकुलर्स दिया हुआ है, रिटेल डिपॉजिट, स्टेबल डिपॉजिट, लेस स्टेबल डिपॉजिट, अनसेक्योर्ड होलसेल फंडिंग, ऑपरेशनल डिपॉजिट, नॉन ऑपरेशनल डिपॉजिट, अनसेक्योर्ड डेट, secured wholesale funding, additional requirement, credit and liquidity facility, other contractual funding obligation, other contingent funding obligation, सभी डाटा आपको दी गई है। इसमें आपको एक कॉलम बनाया गया टोटल अनवेटेड वैल्यू का, और एक कॉलम बनाया गया टोटल वेटेड वैल्यू का। सिमिलरली यहाँ भी है, डाटा आपके सामने है। अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि पूछ रहा है क्या, एनुअल रिपोर्ट्स एज कंपाइल्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर इज शोन अबव। मतलब ये जो रिपोर्ट है वो जो कि कंपाइल किया गया मैनेजमेंट फॉर क्वालिटेटिव डिपॉजिट, वो आपको दिखाया गया है। नेट कैश फ्लो दिया हुआ है, नेट कैश फ्लो पूछा गया आपसे 31 दिसंबर 2018 को नेट कैश फ्लो कितना हो जाएगा। तो दोस्तों नेट कैश फ्लो कैसे निकालिएगा, तो टोटल देखिए सिंपल सी बात है, कितना आपका आउटफ्लो है उसमें से क्या कीजिएगा, इनफ्लो को माइनस कर दीजिएगा। तो आउटफ्लो और इनफ्लो कैसे निकालिएगा ये बताइए। तो आउटफ्लो इनफ्लो निकालने के लिए देखिए मैंने रिवाइज टेबल ड्रॉ किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके सामने एक रिवाइज टेबल को ड्रॉ किया गया है, और आपको इनफ्लो आउटफ्लो यहाँ देख सकते हैं। डाटा को देखिए यहाँ दोस्तों, ये देखिए कैश आउटफ्लो आपको देखना है। तो ये 2018 का है ना डाटा, देखिए 2018 का शायद पूछा गया है, हाँ ये 2018 का डाटा है। चलिए तो 2018 का डाटा है आपका, इधर ये इस वाले पोर्शन में आ जाइए आप, और इस वाले पोर्शन में आप देखिए कैश आउटफ्लो कितना है और कैश इनफ्लो कितना है। ये देखिए 27,27,410, ये क्या है हमारा कैश आउटफ्लो। देखिए सामने लिखा हुआ है कैश आउटफ्लो, ठीक है। और कैश इनफ्लो कैसे निकालिएगा, तो कैश इनफ्लो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, कैश इनफ्लो का वैल्यू आप देख सकते हैं। कैश इनफ्लो है आपका 1234, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए 1234, ये आपका क्या है, कैश इनफ्लो है। तो आपको इस टेबल से ही कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो निकालना है। आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें से किससे हमें कैश इनफ्लो मिलेगा और किससे हमें कैश आउटफ्लो मिलेगा। अब जैसे देखिए सिक्योर्ड लैंडिंग है, कैश इनफ्लो हुआ, इनफ्लो फ्रॉम फुल्ली परफॉर्मिंग एक्सपोजर, ये कैश इनफ्लो हुआ, अदर कैश इनफ्लो ये भी हुआ। तो ये तीनों को जोड़ देंगे तो हमें टोटल कैश इनफ्लो मिल जाएगा। और कैश आउटफ्लो निकालने के लिए दोस्तों क्या करना है कि देखिए ये सभी को आपको जोड़ना पड़ेगा, जितना भी कंपोनेंट यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो आपने कैश इनफ्लो निकाल लिया, कैश आउटफ्लो निकाल लिया, फिर दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपको आंसर मिल गया टोटल नेट कैश फ्लो का। चीज़ आपको समझ में आ रही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला पार्ट है इसी डाटा पे एलसीआर बताना है 31 दिसंबर 2018 का। एलसीआर होता क्या है दोस्तों, तो एलसीआर आपको पता है, एलसीआर देखिए यहाँ पे मैंने टेबल में ही निकाल के दे दिया आपको। देखिए एलसीआर कैसे निकलेगा आपका, तो एलसीआर के लिए आपको क्या चाहिए, एचक्यूएलए चाहिए। तो एचक्यूएलए देखिए 1,18,082,646, और कैश आउटफ्लो आपने ये निकाल, दोनों को रेशियो निकाल लीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा 128.10, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, तो 126.10, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेवल 1 एसेट इंक्लूडेड इन एचक्यूएलए, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि जो लेवल 1 एसेट जो एचक्यूएलए में इंक्लूडेड है वो हेल्ड किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है मार्केट वैल्यू एंड आर नॉट सब्जेक्टेड टू मार्केट कैप, ठीक है। मार्केट वैल्यू सब्जेक्टेड टू कैप एंड आर नॉट सब्जेक्ट टू हेयर कट अंडर एलसीआर। तो आपको फिर ऑप्शन बताना है एएनबी, बीएनसी, एएनसी। तो उसमें करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी यानी एएनसी, यानी कि आपका जो लेवल 1 एसेट जो एचक्यूएलए में इंक्लूडेड होता है दोस्तों, उसको मार्केट वैल्यू पे रखते हैं, और वो कैप, उसमें कोई कैप नहीं होता है, और दोस्तों उसमें हेयर कट भी सब्जेक्टेड नहीं होता है। पता है ना आपको कि लेवल 1 में कोई हेयर कट नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमने बताया है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, स्टॉक अप्रोच में यदि आप लिक्विडिटी रिस्क को मेजर करना चाहते हैं तो नेट लोन टू टोटल डिपॉजिट रेशियो क्या इंडिकेट होगा, ये बताना है आपको।
तो देखिए देखो दोस्तों, स्टॉक अप्रोच में यदि आप लिक्विडिटी रिस्क को मेजर करते हैं तो जो नेट लोन टू टोटल डिपॉजिट रेशियो है वो क्या इंडिकेट करता है। तो ऑप्शन ए देखिए, ये 4 ऑप्शन है, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी रेशियो ऑफ लोन टू पब्लिक डिपॉजिट और कोर डिपॉजिट। ठीक है, तो लोन को आप टॉप में लिखते हैं यानी नोमीटर में लिखते हैं, और पब्लिक डिपॉजिट या कोर डिपॉजिट को आप डिनोमीटर में लिखते हैं। तो ये 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। डैश इज बेस्ड ऑन लेवल ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी एज वेल एज ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर ऑन ए पार्टिकुलर डेट। तो आपके सामने 4 अप्रोच दिया गया है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अप्रोच जो है वो एसेट और लायबिलिटी एक पार्टिकुलर डेट पे बेस्ड है। ये मैंने पहले डिस्कस किया है दोस्तों। करेक्ट आंसर इसका स्टॉक अप्रोच। आगे देखते हैं बेसल III फ्रेमवर्क में लिक्विडिटी एलसीआर कब से इफेक्टिव हुआ भारत में। तो एलसीआर इफेक्टिव हुआ था हमारा 1/1/2015 से। ठीक है, स्टॉक अप्रोच और फ्लो अप्रोच किस एस्पेक्ट को मेजर करता है दोस्तों, ये लिक्विडिटी रिस्क को मेजर करता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे देखते हैं, एज पर बेसल III फ्रेमवर्क द हाई, मान लीजिए एचक्यूएल आपको निकालना है, कैसे निकालिएगा, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। उसके लिए फॉर्मूला है हमारा कि आप लेवल 1 का एचक्यूएल ले लीजिए, यानी लेवल 1 का एचक्यूएल आप निकाल लीजिए। ठीक है, उसके बाद लेवल 2A का निकाल लीजिए, फिर लेवल 2B का निकाल लीजिए, फिर 15% का कैप का इसमें जो कैप होता है उसको एडजस्ट कीजिए, और 40% कैप को एडजस्ट कीजिए, तो फाइनल आपको मिल जाएगा टोटल एचक्यूएल है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस पर, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। फिर स्टॉक अप्रोच ऑफ मेजरिंग एंड मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क ऑफ बैंक पर्टेन्स टू, पहला है इन्वेस्टमेंट इन शेयर, दूसरा कर रहा है दोस्तों इन्वेस्टमेंट इन कमोडिटी, तीसरा कर रहा है ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, चौथा कर रहा है लेवल ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। तो दोस्तों स्टॉक अप्रोच में जो हमारा स्टॉक अप्रोच होता है लिक्विडिटी रिस्क को मेजर करने का, वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है लेवल ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी से। आगे देखते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज मिनिमम हेयर कट एट करंट मार्केट वैल्यू ऑन एचक्यूएल हाई क्वालिटी लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 2B। तो दोस्तों लेवल 1 पे तो 0% हेयर कट है, लेवल 2A पे कितना परसेंट है, तो 15% है, और लेवल 2B पे कितना है, 50%। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, FALLCR का फुल फॉर्म बताना है। तो दोस्तों FALLCR का फुल फॉर्म है, मैं आपको बता देता हूँ, फैसिलिटी टू अवेल लिक्विडिटी फॉर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, यानी कि जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है उसके लिए आपको लिक्विडिटी को अवेल करने की फैसिलिटी को हम लोग FALLCR कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं लिक्विडिटी रिस्क मॉनिटरिंग टूल, तो बताना है आपको आपके सामने 5 ऑप्शन दी गई है। कॉन्ट्रैक्चुअल मैच्योरिटी मिसमैच, मार्केट रेट मॉनिटरिंग टूल, LCR बाय सिग्निफिकेंट करेंसी, अवेलेबल अनसिक्योर्ड एसेट, कंसंट्रेशन ऑफ फंड मंथली। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर इसका ऑल ऑफ द अबव। स्ट्रेस टेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका जो सिंपल सेंसिटिविटी टेस्ट है, उसे जो आप स्ट्रेस टेस्ट करते हो उसके अंदर क्या क्या अप्रोच आता है, तो है दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आप रिस्क को पोर्टफोलियो लेवल पे एसेस करते हो, आइडेंटिफाइंग द मोस्ट पोटेंशियल डैमेजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ मूव्स ऑफ मार्केट रिस्क फैक्टर। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ALM सपोर्ट ग्रुप of consisting of operating staff should be responsible for analyzing, monitoring and reporting the liquidity risk profile to the ALM support group किसको रिपोर्ट करता है, ये पूछा गया है। तो रिपोर्ट करता है दोस्तों हमारा एसेट लायबिलिटी कमिटी को, यानी आल्को को। आगे देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्रिटेशन इज नॉट मैच। आपके सामने कुछ रेशियोज दिया गया है। पहला है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी टू लिक्विड एसेट रेशियो लोअर इज बेटर इन द इंटरेस्ट ऑफ लिक्विडिटी। फिर है रेशियो ऑफ लिक्विड एसेट टू टोटल एसेट रेशियो लोअर इज बेटर फॉर लिक्विडिटी। फिर नॉट मैच कर रहा है, कौन सा इनकरेक्ट है ये बताना है आपको। फिर तीसरा कर रहा है रेशियो ऑफ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बाय टोटल एसेट, जितना लोअर होगा उतना डिजायरेबल होगा। और तीसरा है, चौथा है प्राइम एसेट टू हाई डिजायरेबल। तो दोस्तों सी और डी तो सही लग रहा है, ठीक है, बी नंबर गलत है, क्योंकि देखिए लिक्विड एसेट जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका लिक्विडिटी बेटर होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या इनमें से है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें देखिए, इसमें करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वो अपॉइंट करता है क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट स्टाफ को और इंडिपेंडेंट मार्केट रिस्क मैनेजर को। आगे देखते हैं हम लोग एक पार्टिकुलर केस स्टडी है, इस केस स्टडी से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। आपसे पूछा गया है कि एलिजिबल एचक्यूएल का स्टॉक दिया हुआ लेवल 1 एसेट का, बैंक ए और बैंक बी का दिया हुआ, 2 अलग अलग बैंक है। फिर लेवल 2 एसेट का स्टॉक ऑफ एलिजिबल एचक्यूएल दिया हुआ है, फिर कैश आउटफ्लो दिया हुआ है, कैश इनफ्लो दिया हुआ है, टोटल ऑफ ऑन बैलेंस शीट एक्सपोजर दिया हुआ है, ओवर डेरिवेटिव एक्सपोजर दिया हुआ है, टायर 1 कैपिटल, टायर 2 कैपिटल, सब कुछ आपको दे रखा है। आपको एलसीआर बताना है बैंक ए का। तो एलसीआर कैसे बताएंगे बैंक ए का, तो एलसीआर का फॉर्मूला होता है टोटल एचक्यूएल अपॉन नेट कैश आउटफ्लो। तो टोटल एचक्यूएल कितना दिया हुआ है बैंक ए का, टोटल एचक्यूएल देखिए आपको दिया हुआ है। आप सिंपली क्या कीजिए ना कि लेवल 1 एसेट का एचक्यूएल आपको दिया हुआ है, कितना है, वो है आपका 1,90,000 और फिर 10,000 जोड़ दीजिए, तो ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, 2 लाख मिलेगा, ठीक है। तो ये 2 लाख जो है आपका टोटल एचक्यूएल निकल गया। और ये आपका डिनोमिनेटर में क्या लिखिएगा, नेट कैश आउटफ्लो। तो नेट कैश आउटफ्लो कितना है आपका, तो वो है आपका नेट कैश आउटफ्लो, कैसे निकालिएगा,
तो दोस्तों देखिए सिंपल सी बात है, कैश आउटफ्लो माइनस कैश इनफ्लो। तो कैश आउटफ्लो कितना है 1,96,000, उसमें 50,000 घटा दीजिए तो मिल जाएगा 1,46,000। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नेट कैश आउटफ्लो। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, यानी 2 लाख को और 1,46,000 को, तो मिल जाएगा आपको 136.98। ये आपका LCR निकल गया बैंक का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि LCR और बैंक भी बता दो। तो LCR और बैंक भी बताना है, तो कैसे बताइएगा? तो LCR और बैंक भी हो जाएगा, सिंपली वही काम करना है उसके लिए। LCR और बैंक भी निकाल लीजिए। ठीक है, फिर SQLA और बैंक के भी निकाल सकते हैं और नेट कैश आउटपुट निकाल सकते हैं। देखिए सामने है, बैंक भी का SQLA निकाल लीजिए और नेट कैश आउटपुट निकाल लीजिए, तो आपका LCR और बैंक भी मिल जाएगा। ठीक है, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फीचर है बेसल 3 अकाउंट का। पहला कह रहा है कि लिक्विडिटी कवरेज रेशियो मेजर एक्यूरेट लेवल ऑफ एडिक्वेट लेवल ऑफ अनइंकम्बर्ड हाई क्वालिटी एसेट रिक्वायर्ड बाय बैंक टू कवर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी एसेट। बी कर रहा है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो नीड टू मेंटेन ओवर 30-day हॉरिजन। सी कर रहा है टू मिटिगेट लिक्विडिटी रेशियो लिक्विडिटी मिसमैचेस देन NSFR को मेंटेन करना होता है। फिर डी कर रहा है कि NSFR कैन नॉट बी लोअर देन 100%। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। अ मिनिमम %% हेयर कट शुड बी अप्लाइड टू द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ ईच लेवल टू बी एसेट हेल्ड इन द स्टॉक। तो बताइए कितना मिनिमम हेयर कट अप्लाई होना चाहिए जो भी हमारा लेवल 2 बी एसेट है जो कि स्टॉक में रखा गया है। तो लेवल 2 बी वाले में दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यानी 50%। ठीक है, और जो लेवल 2 बी एसेट है उसमें शुड कंप्राइज ऑफ नो मोर देन 15% टोटल स्टॉक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, कंटीजेंसी प्लान का क्या मतलब होता है? तो कंटीजेंसी प्लान का मतलब होता है दोस्तों कि आपका एक्शन प्लान ऑफ बैंक टू विथस्टैंड लिक्विडिटी क्राइसिस, कैपेसिटी ऑफ बैंक टू विथस्टैंड नेट फंडिंग रिक्वायरमेंट ऑफ इन अ बैंक और प्लानिंग टू विथस्टैंड द टोटल फंडिंग रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल ए बी एंड सी। ठीक है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग लिक्विडिटी रिस्क इज नॉर्मली विद। तो लिक्विडिटी रिस्क की जिम्मेवारी किसके पास होती है? तो लिक्विडिटी रिस्क की जिम्मेवारी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। द कवरेज ऑफ एसेट ऑन लेवल 2 बी एसेट्स द इक्विटी इज। तो बताइए लेवल 2 बी HQLA में जैसे इक्विटी में कवरेज ऑफ एसेट कितना होता है दोस्तों? वो होता है हमारा लिमिटेड टू 50%। चलिए ये हमारा 35 क्वेश्चन का सेट था। होपफुली आपने क्वेश्चन को एंजॉय किया होगा। तो यदि आपको लेसन पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। दोस्तों यदि आप बाकी मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। और यदि आपको EVM का मॉक टेस्ट देना है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, तो आपको मैं डिटेल बताऊंगा। और ये आपको प्लान्स को कोई भी प्लान आपको लेना है इन दोनों में से तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।